बड़ा सा हाय सबको। और प्यारे बच्चों, आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे मेरी वीडियोस का, मुझे पता है, और आप मुझे मिस कर रहे थे। एक्चुअली ना इसके जिम्मेदार आप ही हो। मैं क्यों वीडियो नहीं बना रही थी, एक्चुअली मुझे तो ना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, और इतने मस्त वीडियो बना, ओके, लेकिन फिर भी आपका एक कमेंट नहीं आता है। सपोज कि 700 900 1000 व्यूज है, उसमें कमेंट होते हैं 2-3, उसमें लाइक्स होते हैं बस 30-40, ओके। तो क्या है ये, व्हाट इज दिस? ठीक है, लाइक मत करो, मत करो, मैं नहीं कहती कि करो, आपको लगे अच्छा तो करो, लेकिन आप कमेंट तो कर सकते हो, आप बोल तो सकते हो कि मैम ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये चीज़ अच्छी लगती है, मैम ये करवा दो, मैम दिस इज हेल्पफुल, दैट। आप बोलो तो सही, मुझे कैसे पता चलेगा कि एम आई डूइंग गुड, एम आई डूइंग राइट, ओके। तो मुझे पता चलना चाहिए ना, इसके लिए मेरी मोटिवेशन आप लोग हो, ठीक है। अगर आपको वीडियोस ज़्यादा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको कमेंट्स करने पड़ेंगे कि यस मैम, हमें समझ रहा है, आपकी वीडियोस हमको समझ में आती है, या फिर आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है कि मैम ये चैप्टर पे वीडियो बनाओ, वो चैप्टर पे वीडियो बनाओ, आपको मुझे बताना पड़ेगा भाई, कम्युनिकेट करो, मेरे से बात करो, ठीक है। तो अभी तो राधा मैम आ गई है, अभी तो आपकी वीडियोस रेगुलरली आएंगी, तो डोंट वरी, ठीक है। और कौन सी वो एक कमेंट थी जिसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाई है, पता है क्या? एक बच्चे ने वो बहुत दिन से कमेंट कर रहा था, मैम ये चैप्टर करवा दो, वो चैप्टर करवा दो, ठीक है। एंड रंजना कुमारी इज ऑल्सो माई फेवरेट सब्सक्राइबर, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, रंजना कुमारी ने, अलग था वो, तो उसने बोला है, उसका नाम नहीं जानती मैं, तो उसने बोला था कि मैम आर यू नॉट फीलिंग वेल, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल देन गेट वेल सून, और अच्छे हो जाओ मैम जल्दी से और हमको पढ़ाने आ जाओ। मीन्स कितना प्यार है, ये देख के ना मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि आप लोग सोचते हो कि भाई मैम ने इतनी देर से वीडियो नहीं डाली, कि मैम नहीं नहीं भाई मैम है, ओके, मैम अलाइव और जिंदा हूँ, सही सलामत हूँ, और वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। तो अभी वीडियोस तो आ ही रही है। तो आज के इस चैप्टर में, इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज बी करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज बी जो है, एक्सरसाइज 5B आज कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद में 3-4 दिन बाद में एक्सरसाइज सी आएगी या फिर उसकी थ्योरी आएगी, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5B और देखते हैं उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो एक्सरसाइज 5B का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ a is equal to -3, b is equal to 4 and c is equal to -5, then find the value of। आपको इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अगर ये समझ में आ जाएगा ना तो आपके बच्चों को भी आप ये पढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी तो आप ही बच्चे हो, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया दे रही हूँ कि अगर समझ में आ गया ना तो कभी नहीं भूलोगे, किसी को भी पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चे ने सिबलिंग्स को पढ़ा दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि a² - c², a क्या है -3, -3² माइनस, अब यहाँ पे c की वैल्यू है -5, -5²। अब यहाँ पे 3² कितना होता है, 3² होता है 9, बट यहाँ पे निगेटिव था। अब यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी एक्सपोनेंट ऑड नंबर में है तो वैल्यू जो है वो किस में आएगी, निगेटिव आएगी, और अगर एक्सपोनेंट इवन नंबर में है तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आएगी। समझो, इसको एकदम फिक्स कर लो माइंड में। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस, अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा 25, और वो भी ऑड नंबर में है कि इवन में है, इवन नंबर में है, इसीलिए। और इवन नंबर में क्यों पॉजिटिव आती है वैल्यू, क्योंकि इवन नंबर में पेयर बनती है, तो निगेटिव निगेटिव की पेयर बनेगी और दो निगेटिव मिला के 1 पॉजिटिव बनता है, इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसीलिए इवन नंबर में अगर है आपका एक्सपोनेंट तो क्या होगी वैल्यू, पॉजिटिव, ठीक है। तो 9 - 25 होगा 16, बट नेगेटिव 16, क्योंकि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है और बड़ी वाली वैल्यू की क्या रहती है, साइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो e⁻³ मतलब कि -3⁻³ माइनस b क्या है 4 है, और -c क्या है -5 है,
उसका भी पार 3 है, ठीक है। ये बेचारा इसको पार ही नहीं दिया, बी को, बेचारा रो रहा है वो, ठीक है। अब देखो 3 का पार है 3 का पार है 3, तो मतलब कि इसकी वैल्यू क्या, 3 क्यूब कितना होता है ना 27 शायद, ठीक है 27 है ना, तो 27 ऑड नंबर में है इसलिए नेगेटिव 27, यहाँ पे 4 और यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे देखो कि 5 जो है उसका क्यूब कितना होता है 125, 125 होता है। तो अब यहाँ पे निगेटिव 125 क्योंकि तो ऑड नंबर में है ना एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे देखो 27 माइनस 4, अब इनको कर लो हाँ पहले सॉल्व, तो माइनस माइनस दो निगेटिव नंबर होते हैं तब वो ऐड कर जाते हैं। तो अब यहाँ पे इसमें अगर इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा -31। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 125, समझो इसको। तो अब 125 31 में क्या करना है, ऐड करना है। तो बड़ा ही सिंपल है, 5 में से 1 निकालो 4 बचा, और 12 में से 3 निकलेंगे तो कितने बचेंगे 9। तो आपका आंसर है भैया 94, समझो इसको, ठीक है। अब इसको देखो कि ब्रैकेट में लिखो -3 मतलब कि a प्लस b कितना है 4 प्लस c कितना है -5, ओके, रेस्ट ऑफ द पावर 3। अब यहाँ पे -3 इसको ओपन अप द ब्रैकेट की स्टेप करो, -3 प्लस 4 प्लस माइनस -5, ठीक है, रेस्ट ऑफ द पावर 3। अब यहाँ पे देखो कि -3 प्लस 4 कितना होगा रे 1, पॉजिटिव 1 -5, समझो इसको, रेस्ट ऑफ द पावर 3। अब देखो कि 1 -5 -4 रेस्ट टू द पावर 3, और 4 का क्यूब कितना होता है बोलो, 4 का क्यूब होता है 64, और वो भी निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा, क्योंकि तो एक्सपोनेंट ऑड है, समझो इसके। अभी ये आई होप आपको बहुत ही हल्के फुल्के से प्रॉब्लम थे, आपको समझ में आए होंगे। चलो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट चैप्टर नहीं रे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सी द सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4। ये तो बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा कि एरिया निकालना है स्क्वायर का जिसकी साइड 4 है, और पेरीमीटर निकालना है। आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है रे, हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना, साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे साइड स्क्वायर मतलब कि हम क्या ले सकते हैं, एस स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है, छोड़ो साइड ही ले लो, साइड स्क्वायर होता है विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आप साइड को ए कंसिडर कर सकते हो, ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होगा 4 स्क्वायर, ठीक है। 4 स्क्वायर मतलब कि 16, और यहाँ पे सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, समझो के इसको, ठीक है। तो आगे वैल्यू समझो इसको हटा दो। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 साइड्स होती है मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाय ए, साइड को क्या कंसिडर करें ए, तो यहाँ पे मतलब की वैल्यू है ये 4 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है 4 सेंटीमीटर था, तो इसीलिए 4 4 जा 16 और यूनिट आएगा सेंटीमीटर। देखो पेरीमीटर में सेंटीमीटर यूनिट लगा है, और जो एरिया है उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगा है, ये फर्क है, समझो इसको। तो अब यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन फॉर अ पेंटागन। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी पॉलीगॉन के डायगोनल्स निकालते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि n इन ब्रैकेट n-3/2। ये जो फॉर्मूला है ये सारे पेंटागॉन्स के लिए चलता है। नाउ हियर n इज इक्वल टू, फॉर लिखोगे आप, फॉर पेंटागॉन n इज इक्वल टू 5 होती है ना उसकी साइड्स, ठीक है, 5 वर्टेक्स होते हैं, इसीलिए n इज इक्वल टू 5। तो अब देयरफॉर ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। देयरफॉर n, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना, आपने टीचर को बताना कि हाँ भैया मुझे पता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करो n इज इक्वल टू 5 की, तो यहाँ पे 5 इन ब्रैकेट 5 -3/2
2 आ जाएगा। तो क्या होगा ये बोलो तो 5 इन ब्रैकेट यहाँ पे 5 माइनस 3 क्या होगा 2/2। अब ये 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, आंसर क्या आएगा 5। तो कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हो आप 5 डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, देखो सच है क्या, तो आप ऐसे किसी भी पॉलीगॉन का निकाल सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम में आता है। ठीक है, ऐसे ये गया ऐसे, ये गया ऐसे और ये आया ऐसे। ठीक है, कितने देखो ये एक्सटेंड कर देती हूँ वर्टेक्स से आगे जो भी है, मतलब कि हम एक बार ही काउंट करेंगे उसको। यहाँ पे इसका ये है, ठीक है, और इसका ये है, इसका ये है। ठीक है, 1 ये इसका हो गया 1 2 3। ओके, इसका एक्सटेंड ही नहीं करा रहे 1। ठीक है, फिर ये 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। ठीक है, कितने डायगोनल्स है 5 डायगोनल्स है। आंसर सही है अपना। ठीक है, तो अब किसी भी अगर सपोज आपको बोले हेप्टागोन, तो हेप्टागोन में 7 होते हैं, वर्टेक्स 7 होती है साइड्स, तो n = 7 आएगा। आपको कहेंगे ऑक्टागोन, तो ऑक्टागोन में 8 होते हैं, तो n = 8 आएगा। आप इजीली ये जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला है, ये पूरी की तरह से अपने दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, और इस फॉर्मूला को याद करके आप कोई भी पॉलीगॉन की जस्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। n = आपको पता होना चाहिए क्या है, तो इस वैल्यू में, इस फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दो, आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स मिल जाएंगे। ऐसे ड्रॉ करके देखने का काम नहीं है, समझो इसको। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपकी छुट्टी, और नेक्स्ट वीडियो 3-4 डेज के बाद में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द 5th ट्रायंगुलर नंबर। आपको 5th ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करना है। अब इसके लिए क्या काउंट करते बैठोगे नहीं, आप तो स्मार्ट हो, तो आप क्या करोगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। क्या है फॉर्मूला पता है कि n इन ब्रैकेट n+1/2 ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में n क्या है पता है कि आपको कितने नंबर बोला है उसने, कि 5th बोला है, देयरफॉर n = 5। ठीक है, हियर या फिर हियर लिख सकते हो, हियर n = 5। अगर n = 5 है तो इस फॉर्मूला में डाल दो कि n की वैल्यू में 5 डालना है आपको, 5+1। ये फॉर्मूला रटना है, अच्छे से ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई भी ट्रायंगुलर नंबर पूछे कि इतने तक ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, तो ये ट्रायंगुलर नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला है। क्या है, n इन ब्रैकेट n+1/2। तो इससे आप वो नंबर कौन सा होगा ट्रायंगुलर नंबर ये फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे /2 लिख देते हैं। 5 प्लस कितना आएगा, 5+1 6 होगा। ओके, 5 × अब यहाँ पे 2, अब यहाँ पे 2 1 = 2, 2 3 ज़ा, ठीक है, 5 3 ज़ा 15। तो आंसर क्या है आपका 15 है। क्या 15 ही 5th ट्रायंगुलर नंबर है? आपको प्रूव करके दिखाते हैं। आपको पता है ना ट्रायंगुलर नंबर कैसे निकालते हैं, बचपन में निकालते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पे आ गया 15। तो अब ये जो बन रहे हैं ना, ये साइड में जितने भी आ रहे हैं, ये सारे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गया भैया, ये तो 5th नंबर पे, दैट मीन्स इट इज करेक्ट। ठीक है, तो 15 क्या है, 5th ट्रायंगुलर नंबर है। आप ऐसे करके कोई भी नंबर का फाइंड कर सकते हो। अगर आपको बोले कि 21 नंबर का 21st नंबर का ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, 60th नंबर का ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, तो वो सारे ट्रायंगुलर नंबर आप ये जस्ट सिंपल फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। बस शर्त ये है कि वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी, पहले हम 5th लेसन पूरा कंप्लीट कर देंगे, बाद में इसके बाद में चैप्टर करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया वाला।
ठीक है। रंजना कुमारी की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, एंड रंजना सीरियसली बेटा आई विल डू दैट चैप्टर आफ्टर जस्ट 5th लेसन, ठीक है। ये 5th चैप्टर होने के बाद में मैं आपका जो पैरामीटर एरिया है वो कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो आई होप you guys have enjoyed the video, so comment below this video कि how do you feel that, and आपको मेरी videos कैसी लगती है. Don't forget to share with your friends, and bye, see you soon in next video.